इतना डर इनको 10 जनपद से लगता है। 10 जनपद से डरिए मत। 10 जनपद लोकतंत्र की और संविधान मानने वालों की एक जगह है। आर यू कॉमेडी मी? 10 जनपद कब से लोकतंत्र का जननी हो गया भाई? हाई कमांड लोकतंत्र की जननी हो गया। इतना बड़ा महापाप किया कि चढ़ावे की भी चोरी की इन्होंने, जमीनों की भी चोरी की इन्होंने, चारे की भी चोरी की। शर्मा मुझे सुरेंद्र भाई, चारा चोर के साथ बैठ के मीट बनाते हैं आप, मटन खाते हैं आप, अब बोल रहे हैं कि हमने चारा चोरी कर लिया। चंपत राय ने 84 करोड़ की जमीन खरीदी थी जिसमें गाय का चारा लगवाया। क्यों लाली जी को गाली दे रहे हैं लगातार? तो आप जो है वांगचुक के अनशन से आपने उसको जबरदस्ती उठाया जबकि वो लोकतांत्रिक तरीके से अनशन कर रहे। हमने नहीं उठाया। अब बोलिए हाईकोर्ट की बात नहीं माननी चाहिए थी, करने देते हैं उनको अनशन। ऐसे बेवकूफाना सवाल आप नेशनल एक्टिविटी। ये सोनम वांगचुक को डिप्टी कमिश्नर ऑफ प्ले ने नोटिस भेजा था कांग्रेस की सरकार ने, और आज सोनम वांगचुक इनके दिल के प्रिय हो गए। दोगलाई इसको कहते हैं विशुद्ध रूप से। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत और उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे के बीच में। दोस्तों आज भाजपा अजय आलोक ने अकेले ही दोनों इंडी प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत और आनंद दुबे को जमकर धोया है। दोस्तों आज ऑल पार्टी मीटिंग और संसद सत्र पर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेसी सुरेंद्र राजपूत राम मंदिर से इथेनॉल और सोनम वांगचुक से डिलिमिटेशन बिल तक सवाल पूछने के साथ साथ अपनी भद भी पीट पाई, क्योंकि असली सवाल का तो जवाब दिया जा सकता है लेकिन झूठा सवाल का जवाब कैसे दिया जा सकता है। आज भाजपा अजय आलोक ने असली सवाल के जवाब देने के साथ साथ आज कांग्रेस सुरेंद्र राजपूत को जमकर एक्सपोज भी किया है, जो देखकर बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आलोक जी, सर्वदलीय बैठक हुई है। सरकार का मकसद यह था कि भाई विश्वास बनाया जाए, एक सहमति बनाया जाए, लेकिन आरोप आप पर सीधा यह लग रहा है कि आपका मकसद भी नहीं था उनको विश्वास में लेना। आपका मकसद यह था कि आप ऑपोजिशन को चिढ़ाए रखें और आपने इसी मकसद से उन बागी सांसदों को बुलाया जो कि मामला पेंडिंग अभी स्पीकर के पास है, उनको बुलाकर आपने ऑपोजिशन को एक्चुअली चिढ़ाने का काम किया आज। रोम रोम भाइयों। देखिए ये अपनी अपनी सोच है राजीव जी। अगर हमें चिढ़ाने का ही मन होता तो ये लोग जब पहले वॉकआउट करके आज चले गए थे 15 मिनट के लिए, तो उसके बाद फिर वापस हम लोगों ने कैसे बुला लिया? संवाद अगर हम स्थापित नहीं करते तो क्या ये वापस आते? सवाल यहां पे ये है कि संसद सत्र के पहले एक स्वस्थ चर्चा हो, नियमों के तहत चर्चा हो, संसद की नियमावली के तहत चर्चा हो, या 10 जनपद के हिसाब से चर्चा हो और उनके पीछे पीछे बाकी लोग लाइन लगा लें कि जैसे 10 जनपद चाहेगा वैसे चर्चा हो। वैसे चर्चा नहीं हो सकती है। पिछले मानसून सत्र की मैं याद दिला देता हूं, 2025 की, एक दिन भी संसद नहीं चलने दिया है लोगों ने। ये किसकी जिम्मेदारी है? आप अगर प्रश्नकाल में प्रश्न नहीं पूछेंगे तो क्या आप जनता से न्याय कर रहे हैं? संसद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने का। संसद की कही हुई हर बात रिकॉर्ड में रहती है, जो आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद कभी भी निकाली जा सकती है। आपको जो जो मुद्दे हैं आप प्रश्नकाल में आइए, बिल्कुल नियमों के तहत आइए, चर्चा कीजिए। सरकार हर चर्चा का जवाब देने को तैयार है, लेकिन पहले ही से अगर आप नकारात्मक बन के जाइएगा कि सरकार को हमको घेरना है, आप घेरिए ना। सरकार तो है ही जवाब देने के लिए। सरकार का काम है जवाब देना, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। लेकिन सवाल मीडिया में नहीं पूछना चाहिए ना। सवाल जंतर मंतर पे अपने सूझ को खड़ा करके नहीं पूछना चाहिए। सवाल पूछिए संसद में, आंखों में आंख डाल के, बिल्कुल सीधे सीधी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, हम जवाब देंगे। अगर हम जवाब देके हम अपनी जिम्मेदारी से हटे, पूरे देश की जनता हमें देखेगी, चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबको जवाब देंगे। लेकिन आप भागिए मत और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। अगर इस लहजे में चला तो चल ली संसद फिर से। गद्दारों को सर्वदलीय बैठक में बुलाकर अगर कोई आदमी सोचता है कि विपक्ष के साथ संवाद स्थापित कर रहा है या संसदीय परंपराओं का वो बढ़ा रहा है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच बात यह है, जिन गद्दारों के ऊपर अभी तक फैसला बाकी है, अच्छा, उन गद्दारों को आप सर्वदलीय बैठक में बुला करके जो आपने काम किया उससे पता चल जाता है कि सरकार जो है संसद को चलाने के मन में नहीं है, बिल्कुल मन में नहीं। ये तो हम थे 15 मिनट में वापस, क्योंकि हमें संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, हमें संसदीय परंपराओं पर विश्वास है, हमें संसदीय परंपराओं पर आस्था के साथ साथ हम चाहते हैं कि देश की जनता इस चीज को देखे, इसलिए हमने सांकेतिक वॉकआउट भी किया और इसके साथ साथ ये भी बताया कि इस गद्दारों को बुलाना नियम सम्मत नहीं है। ठीक है, समझ गया। नंबर 1। नंबर 2, पिछला संसद सत्र या इससे पहले 12 साल से लगातार पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी भी 75 साल के लोकतंत्र में नहीं हुआ, जब सत्ता संसद को स्थगित करे। राहुल गांधी के नाम पर सत्ता संसद को स्थगित करती है, कभी सोनिया जी के नाम पर संसद को स्थगित करती है। और यहां पर तो इतना गजब का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता साथी हैं हमारे अजय आलोक जी, कहें 10 जनपद के कहने पर इतना डर इनको 10 जनपद से लगता है।
10 जनपद से डरिए मत। 10 जनपद लोकतंत्र की और संविधान मानने वालों की एक जगह है। आर यू कॉमेडी मी? अब आप आइए, अगर आप सवालों के जवाब देना चाहते तो हमारे सवाल बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है राजीव भाई। हम उन चढ़ावा चोरों को कतई माफ नहीं करेंगे जिनके तार पीएमओ तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि पीएमओ ने, प्रधानमंत्री ने और पीएमओ ने स्वयं 1 रुपया डाल करके ट्रस्ट बनाया था और इस ट्रस्ट ने चोरी की, लूट की, डकैती की और इतना बड़ा महापाप किया कि चढ़ावे की भी चोरी की, इन्होंने जमीनों की भी चोरी की, इन्होंने चारे की भी चोरी की। 84 करोड़ की महंगी जमीन खरीद करके इन्होंने गायों का चारा वहां पर लगवाया, चरी, और जिसमें क्या नाम, मंदिर में गौशाला तक नहीं है। वो चारा किसने चोरी कर लिया, इनके ये सवाल भी हम पूछेंगे। हम ये भी सवाल पूछेंगे कि क्या नाम, आपको विश्व गुरु को विश्वविद्यालय से दिक्कत क्यों है? क्यों जौहर विश्वविद्यालय को आप गिराना चाहते हैं? क्यों आप आजम खान से अगर आपको चिढ़ है तो वो 2500 बच्चों से चिढ़ क्यों है आपको? 40 के 38 ब्लॉक आप गिराना क्यों चाहते हैं? आप नालंदा की तरीके से, नालंदा को तो विदेशी आक्रांताओं ने गिराया था, आप देसी आतंकवादी और आक्रांताओं की तरीके से क्यों विश्वविद्यालय गिरा रहे? हम नीट पर भी प्रश्न पूछेंगे कि क्यों 22 लाख बच्चों का भविष्य आप लोगों ने खराब करने की कोशिश की? क्यों आपके पास 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन आज तक आप उनको भर नहीं रही हैं? क्यों रेलवे के तमाम 5 लाख पद के आसपास आपने खत्म कर दिए, स्क्रैप कर दिया आपने? मिलावटी पेट्रोल आप क्यों बेच रहे हैं जिससे लोगों की, गिग वर्कर्स की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की जो पुरानी गाड़ियां हैं वो खत्म होती जा रही हैं, उनका माइलेज खत्म होता जा रहा है, उनका क्रैंक, उनका इंजन, उनका शाफ्ट सब खत्म हो जा रहा है। क्यों आप जो है ये जो आप जौहर यूनिवर्सिटी के बाद आप आ जाए सीबीएसई के बच्चों का क्यों आप उस पर लगे हुए हैं? और क्यों आप जो है वांगचुक के अनशन से आपने उसको जबरदस्ती उठाया जबकि वो लोकतांत्रिक तरीके से अनशन कर रहे हैं? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। बिल्कुल एकदम सारे प्रश्न पहले से स्पीकर महोदय के सामने डाल दीजिए, नियमावली की तरह आइए, एक एक चीज लेंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सुरेंद्र भाई, चारा चोर के साथ बैठ के मीट बनाते हैं आप, मटन खाते हैं आप, अब बोल रहे हैं कि हमने चारा चोरी कर लिया। रजिस्टर्ड सजा याफ्ता चारा चोर के साथ घूमते हैं आप, जब हमें सवाल हम पे पूछ रहे हैं तो ऐसे सवाल पे तो उठेगा ना। मंदिर चढ़ावा चोरी डायरेक्टली अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, एसआईटी अपनी जांच भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, जितने सर्टिफाइड चोर थे सब जेल की हवा खा चुके हैं, बाकी बचे हुए कोई बचेगा नहीं, आप हम पे सवाल पूछ रहे हैं। 10 जनपद कब से लोकतंत्र का जननी हो गया भाई? हाई कमांड लोकतंत्र की जननी हो गया। सोनम वांगचुक से अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमारे कोई संबंध नहीं है, श्रीमान राहुल गांधी जी कभी मिलने नहीं गए वहां पे जंतर मंतर में, बलि का बकरा बना के उनको बैठा दिया, पूछ रहे कि सोनम वांगचुक को उठा क्यों लिया? दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पे गए हैं भाई साहब, अस्पताल उनको ले जाया गया है, हमने नहीं उठाया। अब बोलिए कि हाईकोर्ट की बात नहीं माननी चाहिए थी, करने देते हैं उनको अनशन। ऐसे बेवकूफाना सवाल आप पूछना बिल्कुल पूछिए, लेकिन नियम के तहत पूछिएगा, संसद में उसका भी जवाब मिलेगा। टीवी पे मैं दे रहा हूं, संसद में हमारे संसदीय कार्य मंत्री या कोई अन्य मंत्री देगा, लेकिन नियम के तहत। ये माई वे और हाईवे नहीं। जाहिल लोग दूसरे को बेवकूफ कहने में, अपने आप को जाहिल कहलवाने में कहीं ना कहीं शायद शर्म नहीं महसूस करते, गर्व महसूस करते हैं। और चारा चोर जो हैं आज की डेट में अयोध्या में बैठे हैं। चंपत राय ने 84 करोड़ की जमीन खरीदी थी जिसमें गाय का चारा लगवाया और मंदिर में गौशाला नहीं लगातार। चारा चोर तो भाजपा वाले हैं, चारा चोर भाजपा वाले हैं, चारा चोर संघ वाले हैं और चारा चोर विश्व हिंदू परिषद वाले हैं। ये थेथराई करने से काम नहीं चलेगा। अपने चारा चोरों को बचाओ मत। इन लोगों ने जो पाप किया है, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस बार ऑपोजिशन एकजुट है? क्या आप लोग संगठित हैं? और क्या आपके तो आप बचे भी सिर्फ 3 ही हैं, तो क्या मतलब आप सिस्कियां कोई सुन रहा है ऑपोजिशन वाले आपकी? जब हम चावल पकाते हैं तो चावल का एक दाना जब अपने हाथ में लेते हैं तो उससे महसूस होता है कि चावल कैसा पक रहा है। उसी प्रकार सरकार की इरादे क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसकी मर्जी और मनसा क्या है, ये पहले दिन पता चल जाता है। अब आप सोचें कि मानसून सत्र कल से शुरू होने वाला है। हमारे नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी लोकसभा अध्यक्ष जी को कि हमारे यहाँ से 6 लोग बागी होकर गए हैं, हमारी बात बिना सुने हुए उनका उस पार्टी में विलय मत करिएगा जिसमें वो चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे नाम पर चुन के आए हैं, हमारे चुनाव चिन्ह पे चुन के आए हैं। लोकसभा स्पीकर ने हमें समय तक नहीं दिया और उनको विलीनीकरण का इजाजत दिया। उसी प्रकार टीएमसी ने कहा होगा कि हमारी भी बात सुनना, लेकिन एक नया दल इस देश को मिल गया, एनसीपीआई, जिसका नाम तक इस देश की 90% से ज्यादा आबादी को नहीं पता। खैर, हमें तो सबने मारा है, किस किस का नाम लूं हमें सब किसी ने मारा। हमें चुनाव आयोग ने मारा, हमें गवर्नर साहब ने मारा,
हमें सुप्रीम कोर्ट मार रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। 2022 का मामला था, 2026 आ गया। हो सकता है 100-200 साल बाद जरूर निर्णय आएगा, तब का तब देखेंगे। एक बात बताइए, मानसून सत्र हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। देश का करोड़ों रुपया खर्च होता है इस सत्र में। क्या विपक्ष को जीने का अधिकार नहीं है इस देश में? क्या सदन में विपक्ष को अपनी जगह बैठकर बात करने का अधिकार नहीं है? अरे अब विपक्ष बचा ही कितना है? नाम मात्र के लिए तो आपने विपक्ष छोड़ा है, कागज पर हम लोग हैं। अब हमारी सांसें तो आपके पास गिरवी हैं। हमारे आधे से ज्यादा नेता तो आपके दलों में हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी में 50% तो दूसरे दलों के लोग हो गए हैं, और बाकी संसद में भी जो बैठने वाले लोग हैं, टीएमसी टूट ही गई, हमारी पार्टी को तोड़ ही डाला, टीएमके को अपने बगल में बिठा ही लिया है, और भी 3-5 करके सब कर ही लोगे। जो करना है करो, कोई बात नहीं। आज ताकत आपकी है, सत्ता आपकी है, बल आपका है। लेकिन कम से कम अगर विपक्ष ये कह रहा है कि चलिए महंगाई पे चर्चा हो जाए, चलिए राम भगवान के मंदिर के दान पात्र के चोरी वाले विषय पे चर्चा हो जाए, चलिए नीट का पेपर बार बार क्यों लीक हो रहा है उस पर चर्चा हो जाए, और भी बाकी विषयों पे चर्चा हो जाए। ये इथेनॉल वाला पता नहीं कौन सा नया विवाद आ गया, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा तो भविष्य में वैज्ञानिक बताएंगे, लेकिन चलो एक चर्चा हो जाए। तो चर्चा की बात करने में हम दोषी हो गए। फिर मुलुक नागर जी, अजय आलोक जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहेंगे देखो भैया देखो, विपक्ष वाले तो बड़े बेकार हैं, इनकी तो इच्छा ही नहीं है, इनको तो फायदा होता है सदन। बताइए, विपक्ष मर रहा है, घुट रहा है। आनंद जी, आपको एक बात बता दूं, बाला साहेब ठाकरे उन्होंने जब शिवसेना बनाई 20 साल तक कभी सत्ता में नहीं थे, कभी ये नहीं कहा कि हम मरे हुए हैं। लगातार कांग्रेस से संघर्ष करते रहे, कहा कि कांग्रेस के साथ मिलना हुआ तो दुकान बंद कर दूंगा। अब बाला साहब के सब आदर्शों को भूल के हम मरे हुए हैं, कागजों पे सिमट गए, हमें छोड़ दो। असहाय और निरीह प्राणियों की राजनीति में जगह नहीं होती है। और दूसरी बात, ये सोनम वांगचुक पे ज्ञान दे रहे थे भाई साहब, दोनों समाजवादी पार्टी या कांग्रेस। मैं एक चिट्ठी दे रहा हूं, आपके दर्शक इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ले, डेटेड 28/2/2007। हमारी सरकार नहीं थी, ना केंद्र में ना लेह में। सुनिएगा सुरेंद्र भाई, हमारी सरकार नहीं थी, आप ही की थी। नोटिस आपने भेजा था सोनम वांगचुक को कि आपने 200 से ज्यादा करनाल जमीन आपने सरकार की मार रखी है। दूसरा नोटिस था, यू हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ मिसयूजिंग प्रोविजंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट बाय मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जिसका बिल आने वाला है। अब देखिए कितना छटपटा रहे हैं ये लोग इस बिल पे। तीसरा, उन्होंने साफ लिखा, यू हैव बीन conniving in anti-national connection in China and other places which have been or may be exploited for anti-national activities। ये सोनम वांगचुक को डिप्टी कमिश्नर ऑफ ले ने नोटिस भेजा था कांग्रेस की सरकार ने, और आज सोनम वांगचुक इनके दिल के प्रिय हो गए। दोगलाई इसको कहते हैं विशुद्ध रूप से। 2007 का देशद्रोही आज का देशभक्त नहीं हो जाता है, जो सबको उसके साथ सॉलिडारिटी दिखाने पहुंच गए जंतर मंतर। अरे एजेंडा पे आप लोग चल रहे हैं, अब मुद्दा आपके पास खत्म हो चुका है, कोई बात करने को नहीं है। गोलको शिफ्ट कर रहे हैं। राजू जी, अजय आलोक ने सीधा प्रहार किया कि अरे बाला साहब जी की पार्टी में तो सब शेर थे, ये मरे मरे की बात करते हैं। दो प्रकार का मारना होता है राजू जी, एक तोप में बांध के हमें उड़ा दीजिए, हमें दिखता है कि हमें कोई मार रहा है, और एक हमें चोरी से जहर पिला के मार दीजिए। तो ये जो जहर पिला के विचारधारा को छोड़ने का नतीजा ये होता है, सत्ता की लालच। हालत तो ये है, सत्ता की लालच में जो कांग्रेस कर की रहे गोद थे में बैठ हमारे गए, कत्ल की तैयारी, बाबर औरंगजेब का नाम जपने लगे। राजू जी, इनको शांत कराइए यार, तो यही हाल होता है। अरे बाप रे, ये तो टेप रिकॉर्डर रुकता ही नहीं है, ये टेप रिकॉर्डर को रोक जब आदमी अपने विचारधारा से भटकता है तो तैयारी समय का सबको और जब हम इनके पास पहुंचे, राजू जी जो कर रहे थे, जो कर रहे थे हमारे कत्ल की तैयारी, जब हम इनके पास पहुंचे तो ये कह रहे हैं बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। धन्य हो यार, तुम लोगों की ऐसी शुभकामनाओं से तो हम लोगों की तबीयत खराब हो गई है। मत करो, मत दो ऐसी कड़वी दवाई, और मत करो हमारी भलाई। ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो। 29 के बाद हो जाएगी आपकी सफाई। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेसी सुरेंद्र सिंह राजपूत के बारे में, उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे के बारे में, भाजपा अजय आलोक जी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।